गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुख्तार अहमद। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जिसके बारे में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। साधारण शब्दों में बात करूंगा जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। मैं आज जो बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बारे में आपने बहुत कुछ सुन भी रखा होगा। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी ही लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर मन करे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। तो थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी होती क्या है? ये हमारे शरीर की वो क्षमता है जिससे पैथोजन यानी दुश्मन जो बीमारी पैदा करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस, तो उनको अंदर आने से रोकने की जो शक्ति है हमारे शरीर की वो कहलाती है इम्यूनिटी। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं कि हमारा शरीर समझ लीजिए कि किला है, तो हम उसके चारों तरफ जो सैनिक लगा के रखते हैं, अब वो उस किले को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से आते हैं बाहरी दुश्मन, वो कहलाते हैं हमारी बॉडी के लिए पैथोजेंस। और वो पैथोजेंस कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो ये सारी चीजें जो हमारे शरीर को अटैक करती हैं, उसके लिए जो हमारे शरीर का रिस्पॉन्स होता है उसको इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, वो हमारे शरीर को बचाता है। अगर हमारे अंदर दुश्मन से लड़ने की शक्ति ज्यादा है तो हम बीमारी को अंदर नहीं आने देंगे और हम सेफ रहेंगे। आइए हम जानते हैं कि इम्यूनिटी होती कितने तरीके से है। तो इम्यूनिटी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो फर्स्ट है उसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी, जो सेकेंड है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और जो थर्ड है एक्वायर्ड या एक्टिव इम्यूनिटी। तो मैं पहला जो है इसका इन्नेट इम्यूनिटी उसके बारे में बात करता हूं, जो बाय बर्थ क्षमता हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की, यानी कि हमारे बाहरी जो दुश्मन है पैथोजन, उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो हमें बाय बर्थ जो मिलती है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें फिजिकल बैरियर जैसे स्किन है, शरीर के हेयर हैं, बाल हैं, उसके अलावा लार है, पाचन जो जूस होता है हमारे पेट में, वो सारी चीजें आती हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं होता है कि किस तरह का एंटीजन क्या होता है? जो पैथोजन है या जो दुश्मन, उसके बाहरी सतह पे बीमारी पैदा करने वाली चीज होती है, उसको कहते हैं एंटीजन। तो ये हमारे शरीर में जब प्रवेश कर रहा होता है तो उसके बारे में हमारा शरीर इस पैथोजन के विरोध के लिए तैयार रहता है। तो ये हमने बात की इन्नेट इम्यूनिटी की। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे नंबर पे पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है वो दूसरे से एंटीबॉडीज उधार लेता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो पैथोजेंस यानी दुश्मन जो बीमारी लेके आएंगे उनसे लड़ने की कोशिश करता है। जैसे मां के दूध से बच्चों में एंटीबॉडीज का आना, या खून के वो अवयव जिसमें एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोब्युलिन हो, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ्यूज किया जाए। इसमें सबसे कॉमन है एक वो बच्चा जो अपनी मां से एंटीबॉडीज ग्रहण करता है। एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के आखिरी 1 से 2 महीने में ट्रांसपोर्ट करता है। अब समझिए मां का यहाँ स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। मतलब वो जो बच्चा जो अगले 1 साल तक कई बीमारी से लड़ेगा, उसको जो लड़ने की शक्ति है वो अपने मां से लेता है, बोरो करता है, और इसलिए अगर मां हेल्दी होगी तो बच्चे में एंटीबॉडीज भी हेल्दी आएंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है? ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से डेवलप होता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होता है कि शरीर एक विशेष प्रकार के एंटीजन का मतलब कि जो पैथोजन है उसके सरफेस पे जो बीमारी पैदा करने वाली चीज है उसको हम कहते हैं साधारण शब्दों में एंटीजन, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी पैदा करता है, और हमारा शरीर उस विशेष एंटीजन को याद रखता है, मतलब मेमोराइज कर लेता है, ताकि जब फिर फर्दर लाइफ में कभी ऐसा एंटीजन हमारे शरीर में आए तो उसको हमारा शरीर पहचान ले और उसको वहीं पे रोक दे। हमारा शरीर उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बना लेता है, जो एक तरह का हथियार होता है और जो वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी इंफेक्शन या डिजीज से एक्सपोज होने पर होता है। मतलब जब कोई चीज आ गई उसको उसने पहचान लिया, अब नेक्स्ट टाइम उस तरह की बीमारी अगर होगी तो उसमें जो हमने हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है वो उससे लड़ने में मदद करेगी। यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है
वो हमें वैक्सीनेशन से मिलती है, मतलब वैक्सीन से। वैक्सीन क्या होता है? एक न्यूट्रल समझ लो या इनएक्टिव डिजीज होती है जिसको हमारे शरीर में पैदा किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाए, और तब जब ओरिजिनल ऐसी कोई बीमारी हमारे शरीर में कभी अगर आती है तो वो शरीर हमारा उसको पहचाने कि अच्छा ये वही है। शरीर जो है उसको पहचान लेता है और फिर उसको निपटाने में उसको ज्यादा देर नहीं लगती, और तब हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि क्या है। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के 10 बेहतरीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रेन योर ब्रेन टू रिमेन पॉजिटिव। मतलब अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग दीजिए कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ चैलेंजेस होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि दुनिया के किसी भी चैलेंज का सलूशन जरूर होता है। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए, हमें यह समझना है कि उसका कोई ना कोई सलूशन जरूर मौजूद है। तो हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। दूसरा जो है वो है साउंड स्लीप या गुड स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद। नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो है बेहतरीन नींद। रात को बहुत सारे लोग जो मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आप वो स्क्रीन बंद कर दें, क्योंकि जो उसकी ब्लू लाइट होती है वो आपके ब्रेन में वेक और स्लीप का जो साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब करती है। और तीसरी जो है, अपने खान पान में आप होल प्लांट फूड, मतलब जैसे सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, इस तरह की चीजें या एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें जरूर शामिल करें। पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सारी चीजें शामिल करें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को घटाती हैं फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल के। और फ्री रेडिकल्स तो आप जानते हैं कितना नुकसानदेह चीज है, और इसकी वजह से ही हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आपको अपने डाइट पे बहुत खास ख्याल रखना होगा। और जो चौथी चीज है वो है आप हेल्दी फैट लें। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल है, मतलब जैतून का तेल है, या जो अनसेचुरेटेड फैट वाली चीजें हैं वो ज्यादा शामिल करें, ताकि आपको बहुत सारी परेशानियों, बीमारियों से आप बच सकें। पांचवा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट अपने डाइट में शामिल करें। उससे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारा पाचन सिस्टम पूरा बहुत बढ़िया रहेगा, और इसकी वजह से हम न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिसका नाम है कम्बायोटिक्स। ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। छठवां जो है वो है हमें शुगर या मैदा, इससे परहेज करना है। मोटापे के लिए अगर दुनिया में कोई भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज है तो वो है व्हाइट शुगर, और दूसरा है मैदा। और सातवां है एटलीस्ट 30 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज, जिसमें पैदल चलना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, तैराकी, या आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे में अपने लिए 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। और जो आठवां है वो है हाइड्रेटेड रहना, मतलब शरीर में पानी की उचित मात्रा चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा शरीर 60% वाटर से बना है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, डाइजेशन है, आपका ब्रेन की फंक्शनिंग है, फोकसिंग है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे सेल्स प्रॉपरली हाइड्रेटेड होंगे तो हम हेल्दी होंगे। और नौवां है स्ट्रेस लेवल को कम करने के बारे में सोचना। मतलब आपको कितनी भी स्ट्रेस आए, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, और जब हम निगेटिविटी या स्ट्रेस की तरफ जाते हैं तो वही हमारे शरीर को खोखला करने लग जाते हैं। तो हमें इससे बचना है। और इससे कैसे? इसके लिए हमें मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और जो 10वां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, क्योंकि वो है डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट में आप विटामिन सी, जैसे वेस्टीज का आंवला, सुबह शाम लेते हैं अगर, तो 1000 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिल जाता है। उसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी। तीसरा है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में सबसे बेस्ट है स्पारुलिना, जो नेचुरल फॉर्म में है। इसको आप सुबह शाम लेकर अपनी इम्यूनिटी को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आज का टॉपिक मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और मैं जल्दी ही आपसे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना, सोरोना, रोरोना, जो कोई भी आने वाले टाइम में जो भी डिजीज आएगी, वो कितने भी ब्लैक, व्हाइट, रेनबो, जो भी फंगस होगा, उनसे आप जरूर अपने आप को बचा लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ।